अस्सलाम वालेकुम जी। साराना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। चलें, हुकूमत ने आखिरकार उस आबिद मलिक की गिरफ्तारी जो है वो डाल दी और मीडिया में बता दी। मैं एक अरसे से आपसे जब से बात कर रहा हूँ, मैं मुसलसल आपको यही कह रहा हूँ कि वो बहुत पहले गिरफ्तार हो गया था। हुकूमत ने अब जाके उसका जो है गिरफ्तारी अवाम के सामने लेके आई। इस गिरफ्तारी के हवाले से भी बड़े दिलचस्प चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, लेकिन मैं आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा कि क्या आबिद ही असल मुलजिम है या इसके पीछे कोई और है। आज मैं जो पीछे कोई और है उस पर आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन पहले गिरफ्तारी के हवाले से आप ये देख लें कि हुकूमत खुद उसके अपने दावों में बड़ी अब वो गड़बड़ है। वो कहते हैं जी हमने रेड की, पुलिस पार्टी वहाँ उसके घर में बैठी थी, वो दीवार जो है वो टाप के आया, फलांग के आया, और जब वो आया तो हमने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मैं आपको बहुत पहले कह रहा था कि वो आबिद जो है वो इस वारदात के दूसरे और तीसरे दिन ही गिरफ्तार हो गया था और वो पुलिस की मुसलसल तफ्तीश का हिस्सा था। अब वो तफ्तीश का हिस्सा क्यों था इस पे मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन जो शवाहिद हैं वो ये हैं कि आबिद मलिक के बाप ने तो खुद आबिद मलिक को पुलिस के हवाले किया था और इलाके मोअज़्ज़िज़ीन के हमरा जाके किया था ताकि आबिद को पुलिस मुकाबले में ना मार दिया जाए। इसलिए उसने इतने लोगों की मौजूदगी में इनके हवाले किया, जबकि पुलिस का ये कहना है कि जो उन्होंने इसे गिरफ्तार किया है। और मैं आपसे एक अरसे से ये कह रहा हूँ कि आबिद जो है वो इस वारदात के दूसरे तीसरे दिन ही गिरफ्तार हो गया था और उसे मुख्तलिफ पुलिस के जो सेल्स हैं उनमें रखा जा रहा था, तफ्तीश की जा रही थी, क्योंकि इस वाक़े में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत भयानक जिनके पीछे हकीकतें छुपी। मिसाल के तौर पे आबिद मलिक का कहना है कि हमने इंडिकेटर जलते देखे तो हम वहाँ गए और जाके हमने उस खातून को बाहर निकलने की कहा, वो बाहर नहीं निकली। तो हम उसके बच्चों को लेके जब हम नीचे गए तो वो खातून पीछे है। यहाँ तक बात ठीक है। आबिद अली का ये कहना कि जी हमने फिर क्या किया है, उससे हमारी पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। लेकिन उस खातून की गाड़ी के डैशबोर्ड पे 1000 रुपये रखे जाने का क्या मतलब था, ये अभी तक आम आदमी के लिए तो खैर ये मिस्ट्री है, लेकिन जो तफ्तीश करने वाले हैं वो इस बात को समझते हैं। असल में जब खातून ने फ़ोन किया और उन्होंने किसी को ये कहा कि जी मेरे एटीएम में पैसे तो हैं लेकिन टूटे हुए नहीं है, मुझे 1000 रुपये चाहिए पेट्रोल के लिए, तो ये कॉल इंटरसेप्ट की उस इलाके के एक बड़े अहम ऑफिसर ने, या उस तक कॉल गई, जिसके बाद उसने आबिद मली और शफकत वगैरह को भेजा। ये पूरा गैंग जो है उस ऑफिसर के ज़ेरे निगरानी वहाँ काम करता है और लूट मार डकैतियाँ ये सब कुछ उस ऑफिसर के ज़ेरे निगरानी होता है। और आपको दिलचस्प बात बताऊँ कि इस वाक़े के दूसरे या तीसरे रोज़ उस ऑफिसर को ना सिर्फ ये कि गिरफ्तार कर लिया गया था बल्कि उसको उस ओहदे से भी हटा दिया गया था। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि ये गेम क्या पड़ी। जो मेरे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि उस ऑफिसर को जब ये कॉल गई तो उसने अपने जो ये नीचे गैंग के लोग हैं इनसे कहा कि वहाँ गाड़ी खड़ी है और जाके उसे लूट लो। लेकिन इन्होंने, आबिद ने और शफकत ने जो कुछ किया वो आपको उस लूटने से आगे का है। और वो एक ऐसा भयानक अमल है जिसके बाद पूरी कौम जो है इस हवाले से खड़ी हुई और इसको पूरी कौम ने इस हवाले से एहतजाज बुलंद किया, जिसके बाद हुकूमत को भी पिसपाई इख्तियार करनी पड़ी, बैकफुट पे जाना पड़ा, पुलिस वालों को भी जाना पड़ा। और मैंने जैसे कि बताया कि फिर पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। सीसीपीओ ने एक सीनियर पुलिस अफसर को अपने दफ्तर बुला के हथकड़ियाँ पहनाई और वो अब तक जेल में है, क्योंकि ये सब कुछ लूट मार उस इलाके में उसी की ज़ेरे निगरानी में और हिदायत में होती थी। यानी ये एक वहाँ पे अंडरवर्ल्ड समझ लें, एक इलाका गैर बन गया था जिसके अंदर ये आबिद मली, शफकत और इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे गैंग काम करते थे। ये गैंग क्रोल घाटी से चढ़ के और इधर उधर से मेन पे आते थे और आके लूट के चले जाते थे और उन्हें शेल्टर हासिल होता था वहाँ की पुलिस का। अब देखना ये कि शफकत भी गिरफ्तार हो गया है, आबिद भी गिरफ्तार हो गया है, ट्रायल होगा और उसमें उन्हें सज़ा होगी। लेकिन असल चीज़ पुलिस जो है वो ये छुपा गई है कि इन्हें सरपरस्ती किसकी हासिल थी। वो कौन था जिसने इन्हें बताया कि वहाँ गाड़ी खड़ी है और जाके आप उसे लूटो। वो कौन था जिसने उस खातून की कॉल इंटरसेप्ट की।
वो कौन था जिसने पुलिस भेजने के बजाय इन्हें भेजा, और वो कौन था जिसके ज़ेरे असर यहाँ उस इलाके के अंदर ये डकैतियों की वारदात होती है, वो कौन था, इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। लेकिन मैंने इतना बता दिया है कि वो पुलिस का ही एक ज़िम्मेदार ऑफिसर है, और उसको अगर आप थोड़ा सा नज़र मारें पिछले दिनों, तो सीसीपीओ ने एक पुलिस ऑफिसर को अपने ऑफिस बुला के उसको ना सिर्फ ये कि हथकड़ियाँ पहना दी थी, बल्कि वो अब तफ्तीश का भी सामना कर रहा है। उसके ऊपर बहुत सारे हीनियस क्राइम है। उसमें एक क्राइम ये भी है कि उसकी ज़ेर निगरानी इस इलाकों के अंदर ये लूट मार का बाजार जारी था, और आबिद और शफकत जैसे लोग उसी के कारिंदे थे। अस्सलाम वालेकुम।